हेलो एवरीवन। सो फाइनली रिजल्ट आउट हो चुका है, बट रिजल्ट जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। पिछले अटेम्प्ट के मुकाबले दिसंबर 2020 के अटेम्प्ट के रिजल्ट के मुकाबले इस बार बहुत ही ज्यादा लो परसेंट का रिजल्ट आया है। इसी कारण स्टूडेंट्स लोग बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत लोगों का रिजल्ट नेगेटिव आया है। सो मैं सबको यही बोलूंगा कि आप डिमोटिवेट मत होइए और पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करिए। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2022 का एग्जाम भी बहुत ही ज्यादा पास है। सो आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स लोग भी पास हुए हैं अटेम्प्ट पे। सो हम वही ये वीडियो सेशन इसीलिए रखे हैं कि उन लोगों ने ऐसा क्या चीज किया है जो इस बार पास आउट हुए। तो हम लोग उन्हीं से कुछ कुछ बातें बात करेंगे, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, उनका पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, उनको क्या लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसकी हम लोग कुछ छोटी मोटी बात इनसे करेंगे जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो सके। थोड़ी तो क्या, बहुत हेल्पफुल हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए जो जून 2022 के एग्जाम्स है। तो हम आगे आगे हम लोग यहाँ पास बात करते हैं। सो हम बात करेंगे यहाँ पास स्वर्णिमा वाजपेयी का, जिन्होंने दिसंबर 2021 में इंटर ग्रुप क्लियर किया है, वो भी अच्छे नंबर से, बहुत अच्छे नंबर से उन्होंने क्लियर किया है। तो हम उनसे ही थोड़े व्यूज लेंगे और उनसे उनका स्ट्रेटेजी पूछेंगे कि वो किस तरीके से अपना पढ़ाई किए हैं और किस तरीके कितने घंटे किए, क्या रिवीजन किए, समथिंग समथिंग जो चीज है, ताकि हम लोग के लिए आगे अदर्स स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सके। सो हेलो स्वर्णिमा वाजपेयी जी, कैसे हैं आप? थोड़ा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि हमारे ऑडियंस लोग भी आपको जान सकें। तो आपके हिसाब से ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम सही है कि ऑफलाइन एग्जाम हमारा सही है? आपका इसके ऊपर क्या व्यूज है और क्या विचार हैं आपके? साथ हमारे साथ है एस हरिवंदन जी, जिन्होंने दिसंबर 2021 में सीएमए फाइनल अच्छे नंबर से क्लियर किया है। तो हम उनसे भी कुछ कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क करेंगे स्वर्णिमा जी के साथ। Thank you, Vision Professional Classes, for giving me opportunity to share my experience with you guys. My review regarding online exam. I think institute must go for offline exam as we are preparing all the working notes and we have faced many technical glitches which were really stressful during the exam. और इतना अब वर्किंग नोट बना ही रहे हैं, उसको PDF में अपलोड करना ही है, तो पूरा आंसर शीट ही आप प्रोवाइड करिए ना, ताकि हम लोग पूरा सॉल्यूशन करें और उसी को PDF में अपलोड कर दें। बेटर ऑप्शन है अगर आपको ऑनलाइन ही लेना है तो। Hi all, myself is Arvindan, and thank you very much for this opportunity to speak here and share my experiences through the CMA journey. When it comes to the mode of examination, right, whether the online or offline mode of examination would be beneficial to the student, my view is that, okay, be it online or offline, it would not be a concern to the student who have already covered the 100% syllabus and have practiced the previous question papers. But the issue that we have seen in December attempt is that the incompatibility of the study material, the present study material, with the pattern of examinations, right? And the second worrisome issue is the weightage allotted to the questions given in the online examination, right? Say earlier, the questions which used to have some 4 to 5 marks of weightage were allotted only 1 mark during the December attempt online examination. This has drastically decreased the opportunity, or we can say that the chance of students scoring marks, right? If these concerns were really addressed by the institute, bringing in a new set of study material and also addressing the weightage issue besides the other teething issues which the online examination had faced in the December attempt, and also if the expected benefits of the online exams were reaped, right? So I think students would be indifferent, be it online or offline. वेल सेड, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। बट अब अपना क्या आप अपना स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से स्टडी किया जिसमें आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाए और अच्छे से स्कोर कर पाए? वेल मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ एंड आई हार्डली स्पेंड 6 to 7 hours इन अ डे टू स्टडी। वेल मेरा मेन फोकस था न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि थ्योरी मुझसे कवर हो जाता है पर न्यूमेरिकल थोड़ा टाइम लगता है। And
Okay, when it comes to the study strategy, I have planned it in such a manner to give only one group at a time, because I am being a working professional, so I will have to manage the time in such a manner that at least a 6 hour time is devoted for studies. If someone is planning for one group, right, at least a 6 hour study, okay, is required to complete the entire syllabus, along with practicing at least 3 year past papers and a revision of 2 sets. So if someone is planning for two groups while working, so it would require more time to be committed, without which I believe that it is very hard to complete the entire syllabus. So my strategy was to complete the entire syllabus first, and then go through the past papers, and with at least 2 set of revision. हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे कुछ की मंत्र जिससे कि वो लोग अच्छे से स्टडी कर सके और उसको फॉलो कर सके? मेरा की मंत्र होगा कि गो स्लो बट डोंट ब्रेक द फ्लो। मतलब कि आप अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहो, भले ही कम कम पढ़ो पर इतना सॉलिड पढ़ो कि आप उसको मतलब दोबारा आपको देखने की, सिर्फ रिव्यू करने की ज़रूरत पड़े, दोबारा आपको समझना नहीं पड़े उस। What is the key mantra to achieve success in the CMA examinations? Right, so there is no shortcut for us to the success, right? So we will have to complete the entire syllabus, right? I mean to say that there should not be any selective study, right? Selective study will not give us the way ahead to get the better results. So my view is that there should be 100% coverage of the entire syllabus, right? Practice at least 3 to 4 attempts of previous papers, and take at least 2 to 3 set of revision. This would really ensure that we achieve the success in the examination. सो फाइनली मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप फ्यूचर का प्लानिंग करते हुए पूरा स्टडी कीजिए। कि आप अगर देखेंगे कि कुछ कुछ बच्चे जो हैं जो पास भी हो एआई रैंक भी है, उनकी स्ट्रेटजी अलग रहती है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपने भी मेहनत की थी जितना उन्होंने की थी, मैं मानता हूं इस चीज को, बट आप किसी ना किसी चीज में लैग कर रहे हो। इस चीज को आप खुद पहचानिए और अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाइए। और कोई भी चीज जो आपको लैग, जैसे कि आप थ्योरी में अगर कम हो, आपका थ्योरी अगर वीक है तो उसको थोड़ा सा उठाइए, प्रैक्टिकल वीक है तो थोड़ा सा उठाते जाइए। आप जितने बार मल्टीपल टाइम्स अगर रिवीजन करते जाएंगे तो आपके लिए इफेक्टिव होगा। ये चीज को आप खुद ही जज कर सकते हैं कि आप किस चीज में वीक हैं। और कोशिश कीजिए कि आप ग्रुप स्टडी कीजिए, कोशिश कीजिए किसी और को पढ़ाएं, ताकि जितना आप पढ़ाते जाएंगे आपका मेमोरी उतना ज्यादा शार्प होते जाएगा। सो इस सेशन में वही मैं यही बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए और बात करिए उनसे, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे बात करिए जो पास आउट हुए हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू, आप सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको कोई भी इशू होता है, दिक्कत होता है, आप सेफली कमेंट कर सकते हैं, हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सिवासा ग्रुप के हैं, जिन्होंने अपना दिसंबर 2021 एग्जाम को अच्छे नंबर से क्लियर किया है, तो मैं उनका रिजल्ट्स और उनके नेम को डिक्लेयर करना चाहूंगा और उनको एप्रिसिएशन देना चाहूंगा।